अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं गुफ्तगू करूँगा तनकीद पे। हमारे यहाँ जब भी ये लफ्ज़ तनकीद का इस्तेमाल होता है तो फ़ौरी तौर पर लोगों के ज़हन में नेगेटिव फीलिंग आती है कि ये कोई नेगेटिव चीज़ है। तो क्या तनकीद वाकई नेगेटिव चीज़ है? लोग इसको सादा ज़ुबान में कीड़े निकालना कहते हैं। तो क्या वाकई तनकीद जो होती है वो कीड़े निकालने को तनकीद कहते हैं? हमारे ये बहुत ही आम चीज़ है कि जब भी कोई तनकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हम फ़ौरी तौर पर इससे भागते हैं। हम कहते हैं छोड़ें जी, आप तनकीद कर रहे हैं और आपको कोई काम नहीं है, आप कीड़े निकाल रहे हैं। ये एक गलत और नेगेटिव जो तासुर है वो हमारे ज़हनों के अंदर भर दिया गया है। तो हमने ये समझना है कि क्या तनकीद वाकई नेगेटिव चीज़ है? क्या वाकई ये कीड़े निकालने का होता है? क्या तनकीद से कोई मुस्बत और अच्छा काम मुमकिन नहीं है? क्या तरक्की और तनकीद का आपस में कोई ताल्लुक़ है? इन सारे सवालों के लिए हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो तनकीद समझ लें कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको ऐसे मान लेना जैसे वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपकी सादगी है। और क्या कहा जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सच और झूठ को अलग अलग करने के लिए, खरे और खोटे को अलग अलग करने के लिए, अच्छे और बुरे को अलग अलग करने के लिए, चीज़ों को परखने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम तनकीद कहते हैं। हमारे लोग तनकीद को क्यों नेगेटिव लेते हैं? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग जिनके पास पावर है, जिनकी इजारादारी है, वो नहीं चाहते कि लोग तनकीद करें और लोगों के अंदर तनकीदी फ़िक्र जन्म ले, लोग तनकीदी जायज़ा ले सके। वो कहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं बस ऐसे ही चलती रहें, लोगों को पता ही ना चले झूठ क्या सच क्या है। इनका एक मिक्सअप जो है वो चलगोज़ा बना रहा है और लोग जो इसी के अंदर पड़े रहें कि आप एक दूसरे के ऊपर, एक कहे कि तुम कीड़े निकाल रहे हो, दूसरा कहे तुम कीड़े निकाल रहे हो, इस तरह ही लोग करते रहें। तो वो नहीं चाहते, इसलिए हमारे यहाँ इसको नेगेटिव जो है हमेशा समझा जाता है, हालांकि इससे मुस्बत चीज़ कोई है ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि तनकीद जो है वो क्यों ज़रूरी है। तनकीद जिस तरह के मैंने पहले बोला है, झूठ को सच से अलग करने के लिए, खरे को खोटे से अलग करने के लिए, चीज़ों को परखने के लिए, असल को नकल से अलग करने के लिए तनकीद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नकल चीज़ों में पड़े रहेंगे, झूठ में पड़े रहेंगे, बुरी चीज़ों में पड़ रहे हैं तो आप कभी भी अच्छी मंजिल पे किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को उनके अंदर सॉर्ट आउट कर दें, उनको अलग अलग करते जाएँ, और वो तनकीद के ज़रिए होगा। उसके बाद है तनकीद जो है वो दुरुस्त कैसे हो सकती है। दुरुस्त तनकीद के लिए है कि जो कुछ पढ़ें समझें उसको अपने जहन के अंदर प्रोसेस करें, अपने इल्म, मुशाहिदे, तजुर्बे की बुनियाद पे करें। आप कुछ डाटा कलेक्ट करें। मसलन हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि वो कहते थे कि मैं ये समझता था कि मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मोहम्मद का लफ्ज़ है। तो इसके ऊपर मैंने एक तहकीक की, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया और मैं हैरान रह गया जिस वक्त उसका डाटा का मैंने रिज़ल्ट देखा कि उसमें मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था वो मोहम्मद नहीं था बल्कि ऐमन था। तो ये है तनकीद कि जिस वक्त आप चीज़ों को परखते हैं, उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका तज्ज़िया करते हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो डाटा कलेक्शन का हो रहा है। जितनी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, रियासतें हैं, वो सारी डाटा कलेक्ट करती हैं। साइंस का जो सारा काम है वो डाटा कलेक्शन होती है, फिर उस डाटा को परखा जाता है, फिर उसके ऊपर जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो कंक्लूजन जो है वो बनाए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो तनकीद का है। तो तनकीद हमारी लिए इस तरह ज़रूरी है जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ऐसे आप जो है वो तनकीद। अच्छा, लास्ट में ये हम कह सकते हैं कि इंसानी तहज़ीब की तरक्की के लिए तनकीद जो है उसका कोई अमल दखल है? बिल्कुल है। इंसान ने जितनी तरक्की की है अभी तक, जो इंसानी तहज़ीब ने तरक्की की है वो तनकीद की बुनियाद पे की है। लोगों ने मुसलसल अमल, तनकीद के अमल के ज़रिए जो झूठ था उसको अलग किया, जो चीज़ें मुस्बत थी उनको अलग किया और गलत को अलग किया, और मुस्बत चीज़ों को फोकस किया और नेगेटिव चीज़ों को वो साइड पे करते गए। तो इस तरह करते करते आज हम यहाँ पर पहुँचे। तो पैगाम ये है दोस्तों कि आप अपने अंदर तनकीदी फ़िक्र जो है, तनकीदी सोच जो है उसको जन्म दें, उसको मजबूत करें, उसको सीखें, समझें। और जो कुछ भी आजकल तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, दूसरा मीडिया है, उसमें जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, आप उसको ऐसे ही मान लेते हैं। तो आप बहुत सादा इंसान है, उसको कभी भी ऐसे ना माने जैसे आप जो है वो देखते हैं। चीज़ों को हमेशा हमेशा तनकीदी निगाह से देखें, उनको परखें। जो कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ दोबारा उसको रिपीट नहीं करता। तो इस तरीके से हम अपने मुआशरे के अंदर
एक मुस्बत तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के बाद आपका तनकीद के बारे में जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा बहुत ज़रूर चेंज हुआ होगा। मैं इंशाल्लाह मुसलसल इसके ऊपर गुफ्तगू करता रहूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।